हमारा अंतरिक्ष एक बहुत बड़ी पहेली है, जैसे कि समझना मनुष्य के लिए अभी मुमकिन नहीं है। ये तो हमें अभी तक यही नहीं पता चला कि हमारा एग्जिस्टेंस वजूद कैसे आया है। हमारे लिए ये भी तो बड़ा क्वेश्चन है। इस अंतरिक्ष में हर पल कुछ ना कुछ होता रहता है, जैसे कि तारे दूसरे तारे को निगल जाता है, कोई गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी को निगल जाती है, पर हमने अभी तक कुछ ऐसा देखा नहीं है। पर आज से लगभग 4 बिलियन साल बाद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी हमारे पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा से टकरा जाएगी और एक विशालकाय गैलेक्सी का निर्माण करेगी, जिसमें शायद मिल्कोमेडा कहा जाए, या शायद कोलिजियन के बाद हमारे कोई अंश भी पृथ्वी पर ना बचे, क्योंकि कोलिजन के बाद हो सकता है कि एंड्रोमेडा के किसी स्टार या प्लैनेट से पृथ्वी की टक्कर हो जाए। पर यह भी पॉसिबल है कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि दोनों गैलेक्सी के स्टार में डिफरेंस एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि अभी एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी की तरफ 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रहा है, जो कि लगभग एंड्रोमेडा को मिल्की वे तक पहुंचने में लगभग 4 बिलियन साल का समय लगेगा। तब तक कोलिजन के एक और नई विशालकाय गैलेक्सी का निर्माण होगा। आप इस साइज का एस्टिमेट आप इस बात से लगा सकते कि एंड्रोमेडा में लगभग 1 ट्रिलियन स्टार है और मिल्की वे में लगभग 300 बिलियन स्टार है। तो जब ये गैलेक्सी कोलाइड होगी तो 95% स्टार पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी बचे 5% में से कुछ गैलेक्सी के बाहर चले जाएंगे और शायद वो कुछ होगा जो आपस में टकरा के दोनों गैलेक्सी के स्टार को एक दूसरे में एडजस्ट कर लेंगे 160 बिलियन किलोमीटर का, और जिसके कारण कुछ ऐसा चांस बहुत ही कम होता है। अभी तक बात करें कि कोलिजन से इन दोनों गैलेक्सी के ब्लैक होल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि दोनों गैलेक्सी के सेंटर में एक विशालकाय ब्लैक होल मौजूद है, और ये ब्लैक होल समय के साथ साथ नहीं बनी गैलेक्सी के साथ सेंटर में आ जाएगा। इस सेंटर में पहुंचने के बाद कुछ मिलियन साल का समय लगेगा, जो कि डायनामेट्रिकली फ्रिक्शनली के कारण होगा। जैसे कि एक विशालकाय ब्लैक होल अपने सराउंडिंग के तारे को क्लाउड को TRF मूव करेगा, तो ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन के कारण इस ब्लैक होल में एनर्जी उन स्टार से ट्रांसफ़र हो जाएगी, जिससे कि वो स्टार एक बहुत बड़ा रेडियस के ऑर्बिट में सिंगल स्रोत हो जाएगा, और ये विशालकाय ब्लैक होल गैलेक्टिक कोर की तरह सिंगल हो जाएगा। और ये विशालकाय ब्लैक होल एक दूसरे से 1 लाइट ईयर की दूरी पर रहेंगे, और ये बहुत सतारा ग्रेविटेशनल वेव को इमिट करेंगे, और तब तक दूसरे कंप्लीटली मर्ज नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा अल्बर्ट तथा रेडिएट होने के कारण उनमें से एक लेम्यूनस को आकार या फिर एक एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस का निर्माण होगा, जो कि लगभग इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा कि 100 मिलियन सुपरनोवा के एक्सप्लोजन के बराबर होगा। 2006 में सिमुलेशन ने ये इंट्रैक्ट किया कि हमारा सूरज एक कबाइड गैलेक्सी के सेंटर यानी कि किसी एक ब्लैक होल के पास होने जो कोलिजन के बाद उस गैलेक्सी के बाहर ही चला जाएगा, या फिर किसी हमारे सूरज में से इन्हीं ब्लैक होल के कुछ ज़्यादा ही करीब चले जाएंगे, जिससे कि वह ब्लैक होल उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा और टुकड़े को और भी अंदर खींच लेगा। अभी से इसके बारे में कुछ नहीं बोलना संभव नहीं होगा, पर जो भी होगा बहुत ही भयानक होगा। हमारे साइंटिस्ट जो है वो ये बोलते हैं कि जब कभी भी इस कोलिजन होगा तो हमारी कैलकुलेशन के अनुसार 50% चांस है कि उस गैलेक्सी के मर्ज होने के बाद हमारा सोलर सिस्टम हमारी करंट गैलेक्सी सेंटर की दूरी से 3 गुना ज़्यादा दूर होगा, और उन्हीं में से भविष्यवाणी किया है कि 12% चांस हमारी सोलर सिस्टम कोलिजन के कारण उस न्यू गैलेक्सी के कम्प्लीटली बाहर हो जाएगी, और इसका हमारे सोलर सिस्टम पर कोई और भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब तक ये कोलिजन होगा तब तक हमारी पृथ्वी संपेट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, जिसके कारण कि सारे पानी एवेपोरेट हो जाएंगे, जिससे कि पृथ्वी पर लाइफ खत्म हो जाएगी। पर अभी से घबराना
नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि अभी ये सिर्फ 3.75 बिलियन साल बाद होगा। और आप ऐसा कुछ होने के कारण के बारे में सोच रहे हैं, जो मैं आपको बता दूं कि सूर्य की ग्रेजुअल बढ़ती हुई लेमिनेशन के कारण जो होगा, लेमिनेशन से 30 से 35% ज़्यादा हो जाएगी और हमारी जीवन की पॉसिबिलिटी वहीं अर्थ पे ख़त्म हो जाएगी। जब ये गैलेक्सी टकराएगी तो इनके डिस्क में जो हाइड्रेशन प्रेजेंट होगा, उससे तो बहुत बड़ा स्टार का निर्माण होगा। ये भी माना जाता है कि ये टकराने के कारण उस गैलेक्सी के डिस्क में बहुत ही कम गैस बचेगा, जिससे कि वेज में तरह का निर्माण शायद ना हो, लेकिन वो एक क्वासर का निर्माण कर सकती है। इसके टकराव के बाद जो गैलेक्सी का निर्माण होगा, और एक सिमुलेशन के अनुसार वो बहुत बड़ी काल्पनिक गैलेक्सी होगी। उसके सेंटर में के स्टोर में डेंसिटी के मुकाबले कम होगा। सत्ता की उस गैलेक्सी के एक डिस्क भी होगा, जो कि शायद उस गैलेक्सी के बीच हुए गैस के कारण बना होगा। वैसे 150 बिलियन साल के बाद ये गैलेक्सी लोकल ग्रुप की बची हुई गैलेक्सी को भी निकल जाएगा। तब ये गैलेक्सी बहुत ही ज़्यादा विशालकाय होगी। तब तक ये शानदार नज़ारा देखने लायक होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।